गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो आज हम रे ऑप्टिक्स के बारे में जो पढ़ेंगे, ये हमारे पास दोनों कॉम्पिटिटिव से भी है और +2 से भी है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं वो आप इसे देख सकते हैं और आपके मतलब का कोई भी टॉपिक यहाँ मिल सकता है। तो हम सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में जब भी कोई डिस्कस की बात आती है तो न्यूटन ने अपनी बात में कहा था कि दुनिया में कोई भी लाइट अगर ट्रेवलिंग करती है तो वो जितनी भी लाइट ट्रेवल करती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रे ऑफ लाइट में उन्होंने कहा। और जब रे ऑफ लाइट में ट्रेवल करती है तो इसका मतलब इनके बीच में कोई भी अगर चीज खड़ी कर दी जाए तो उसकी शेड बनाती है। तो न्यूटन ने अपनी बात में एक्सप्लेन कर दिया कि ये रे ऑफ लाइट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन में करती है। जब ये सारी चीजें निकलती चली गई तो बाद में देखा गया तो ये बात मान ली गई और न्यूटन ने अपनी बात में कहा भी था कि ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये जो भी हमारे पास इंटरफेरेंस सभी चीज को फॉलो करती है। तो उन्होंने रे ऑफ लाइट के अंदर उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने कुछ थ्योरी भी कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट के बारे में उन्होंने ये कही कि रिफ्लेक्शन एक ऐसी फेनोमेना है जो चेंज ऑफ पाथ को मेंटेन करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज ऑफ द मीडियम। यानी कि अगर उसमें अगर एक पॉइंट देखा जाए तो रिफ्लेक्शन के बारे में ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज change in path without change of medium। यानी कि रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी विदाउट मीडियम की भी ये अपने पाथ में अगर चेंज हो जाती है तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब जस्टिफाई हमारे पास है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर का रूल्स ये है कि जब भी कोई रे इसके नॉर्मल इंसिडेंट पर आएगी तो ये इंसिडेंट जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ये रिफ्लेक्शन में उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी कि दैट इज आर इक्वल ऑफ ए एंगल। तो हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन दोनों के साथ मीडियम कैसा है? मीडियम डज नॉट चेंज। मीडियम डज नॉट चेंज, ये मीडियम को चेंज नहीं करती और विदाउट चेंज ऑफ द मीडियम से ये अपने ड्यू टू पॉइंट से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। इसको हमने कंसीडर किया यहाँ O, या इसको हम N कह सकते हैं, इसको N डैश, ये O, A और ये B। तो यहां पर जो हमारे पास जो एंगल मेजर होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ OAN इज इक्वल टू BON के साथ, यानी कि I इज इक्वल टू एंगल R के साथ, यानी एंगल इज इक्वल टू I इज इक्वल टू R के साथ। तो ये बातें जब उन्होंने रखी गई तो उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी भी लाइट को डिसाइड करेंगे तो ये बहुत सारे पाथ मेंटेन करता है, और जब बहुत सारे पाथ मेंटेन करता है लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर वो अपनी एंगल कंडीशन को चेंज नहीं करता। तो वी कैन डिफाइन दिस इज द मीन्स ऑफ दिस ए स्मूथ एज वेल एज ए पॉलिश सरफेस which reflected regularly most of the light falling what is called as a mirror। By regular reflection we mean that is the reflected light does in a particular direction and not in a corresponding in the one particular direction of incident। Regular reflection is also called as a specular reflection। A surface acts as a like a smooth surface only when height and spectrum of the
relatively small compared to the wavelength of the light falling on the surface. So this is the theory of define is property of a define make of a angle is 360. तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास यही केस इस टाइप से हो जाए, ये तो ये D2 एंगल थीटा है, ये O A और ये B, तो आप इसे कह सकते हो एंगल O A B इज इक्वल टू एंगल थीटा। अगर रिफ्लेक्शन एंगल की बात आएगी तो रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा 360 माइनस के थीटा। रिफ्लेक्शन एंगल 360 माइनस के थीटा। और वी डिफाइन 5 इमेज 1 पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कहता है कि ऐसी भी कंडीशन हमारे पास आती है, ये कहता है कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हील्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर एंड 24-30 व्हाट इज द नंबर ऑफ द इमेज फॉर अंडर 2 केस। कभी कभी हमारे पास इसका एक फॉर्मूला जनरेट होता है, आप इसे कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। अब हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू, ये कभी कभी एमसीक्यू में आता है कि अगर 24 हो जाता है तब नंबर ऑफ डिविजन कितना हो जाएगा 360, तो आप कह सकते हो 360 अपॉन और ये 24, 8 से ये आपका हो गया 3 से 3 8 जा, और ये आपका हो गया 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और ये 4 से तो 4 2 जा 8 और ये 4 3 जा 12 और ये 15, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो गया 15 हो गया। तो हम किसी भी रिफ्लेक्शन एंगल को हम मेक ऑफ ए एंगल से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एंगल कितने पार्टों में डिवीजन हो सकता है। अगर यही चीज वो कह दे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ 30 एंड डिवीजन है, तो थीटा कितना हो जाएगा, फाइंड दी थीटा एंगल आपका हो जाएगा ये 360 अपॉन एन के साथ, तो 360 अपॉन 30 ये इससे ये आपका आ गया 12, तो ईच एंगल आपका कितना आ गया 12 डिग्री आ गया। हमें जो वैल्यू मिलेगी इसमें वो 12 डिग्री पर मिलेगी, और इस तरह से हम किसी भी रिफ्लेक्शन क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। और जब इसे हम मैनेज करेंगे तो ये कई सारे केस को डिफाइन कराएगा, और डिफाइन कराने के बाद हम आपके बेसिक केस पर पहुंचेंगे, इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद मिरर पर। मिरर के साथ अगर हम डिफाइन कराते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो सेंटर से अप साइड की ओर निकले हुए होते हैं, और कॉनकेव जो होते हैं वो सेंटर के इनसाइड की ओर क्या होते हैं, ये टूवर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, जो कॉन्वेक्स हैं ये आपके अवे होते हैं सेंटर से, और कॉनकेव जो होते हैं ये टूवर्ड होते हैं एट द सेंटर से। तो हम ये कह सकते हैं कॉनकेव मिरर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द मिरर इज द टूवर्ड ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज ए कॉनकेव मिरर। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो आप इसमें कह सकते हो कॉनकेव जो मिरर है ये सेंटर टू टूवर्ड है, और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स होता है सेंटर टू अवे, यानी कि ये इससे दूर हट जाते हैं। तो ये 2 टाइप के मिरर हमारे पास कंसीडर डिफाइन होंगे, एक आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर और एक होगा आपका कॉनकेव मिरर। तो हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ी रीड करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 6 केस में डिफाइन कराता है। ये O और ये
ये आउटसाइड पॉलिश हो गई, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका कर्वेचर। ये हमारे पास कॉनकेव है, और जो कॉन्वेक्स होते हैं वो आपके पास जो डिफाइन कराएंगे अब देखिए कॉन्वेक्स जो होते हैं ये इस टाइप से, ये इनसाइड पॉलिश होती है इसमें, और ये इसका फोकस है, ये इसका कर्वेचर। अब जस्टिफाई है कि इसमें ओनली वन केस होता है, इसमें 6 केस होते हैं, तो मैं आपके सामने 6 केस बनाऊंगा। 1 2 3 और ये आपका 4 और ये 5 और एक ये 6। अब देखिए ये हमारे पास ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, और ये केस थर्ड, राइट। और ये केस 4 है, और ये केस 5 है, और ये केस 6 है। ये हमारे पास 6 केस हैं, और सभी में ये हमारे पास ये पोल है, और ये फोकस और ये कर्वेचर, ये पोल फोकस और ये कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस और ये कर्वेचर, ये पोल ये फोकस और ये कर्वेचर, और ये पोल ये फोकस और ये कर्वेचर। अब देखिए हमारे पास पहला केस ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया कहाँ, बिटवीन ए और बी। हमने पोल और फोकस के बीच में इसको प्रेजेंट कर दिया, तो ये इमेज अपना बनाएंगी, ये यहां से ऐसे, और ये इमेज ये फोकस से जाएगी, नंबर 1, और नंबर 2 एक कर्वेचर से जाएगी, इसको हम पीछे बढ़ा दें, ये कर्वेचर से चलेगी, और ये बिहाइंड द इमेज और बैकवर्ड बनेगा, इसको आप कह सकते हैं ए डैश और ये बी डैश। दूसरा केस है, हम इसको फोकस पर ले गए, अब फोकस से ये आएगी और ये फोकस से निकल जाएगी, दूसरी पोल से आएगी, फोकस से निकल जाएगी ये, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से ऐसे पैरेलल। इसका मतलब है कि इमेज हमारा इंफिनिटी पर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इंफिनिटी पर चला जाएगा। यहाँ आपका v कैसा हो जाएगा? इंफिनिटी, और यहाँ v आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैसा? वर्चुअल, वर्चुअल, और इसमें इन्वर्टेड होगा। अब इसके बाद हम कर्वेचर के पास ले आते हैं, बिटवीन ऑफ द फोकस ऑफ, और इसको हमने यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ आ गई, और फोकस से ली, और ये इस टाइप से यहाँ से चली गई, तो हमने थोड़ा इसको लिया, और ये ऐसे होती हुई और ये बहन चली गई। ये इमेज हमारा कैसा बनाएगी? ये
इन्वर्टेड बनाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब इसको कर्वेचर पर ले गए तो ये सेम साइज का इन्वर्टेड इमेज बना। ये ए बी और ये ए डैश बी डैश, और लास्ट हम इसमें चले गए बिहाइंड दी कर्वेचर, ये फोकस से, और दूसरी जाएगी इसमें कर्वेचर से। तो ये इन्वर्टेड आ गया, ये ए और बी, ए डैश बी डैश के साथ। और लास्ट है इसमें ये 1 2 3 4 5, और फिर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट प्लेस। किसी इनफाइनाइट पर प्लेस कर दिया, ये इनफाइनाइट पर जब भी प्लेस होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से बाउंस होगा और ये यहाँ इमेज अपना बनाएगा। तो एट फोकस बनाएगा कब, जब यू इनफिनिटी हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि कॉनकेव मिरर अपने पास ये 6 केस डिफाइन करता है, और लास्ट हमारे पास आता है कॉन्वेक्स का। इसमें ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को हम एनीवेयर कहीं भी प्लेस कर दें, ए टू बी, उसका इमेज जब भी जाएगा ये फोकस से कर्वेचर से निकल जाएगी और ये यहाँ से बाउंस हो जाएगा और ये फोकस से होकर निकल जाएगी, राइट। और इसका इमेज हमारा जाएगा राइट साइड में, और ये एक लाइन हमारी ऐसे आएगी और कर्वेचर से होकर निकल जाएगी, और ये अपना इमेज यहाँ पर ए डैश और बी डैश। तो देखिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 6 केस है। इन 6 केस ये मिरर के हैं, और मिरर में जब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस के v अपॉन u के साथ, और मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f के साथ, जिसमें u ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, बट इन f ऑलवेज नेगेटिव और v may पॉजिटिव एंड may नेगेटिव, may पॉजिटिव एंड may नेगेटिव। तो ये हमारे पास 6 केस इसके डिफाइन होते हैं, और ये 6 केस हमें किसी भी मिरर की सिचुएशन को डिफाइन कराते हैं कि हमारा कौन सा केस कहाँ है और किस तरह से इसको डिफाइन करा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इसमें आएंगे इसके कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ डिफाइन कर लें इसमें। रिलेशंस आप कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, और ये सारी चीजें हमारे पास जो ये जनरेट कर रही हैं, इनसे ये रिप्रेजेंट है कि हम जो कोई चीज निकाल रहे हैं वो एक्यूरेट है और सही है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा आपको लेंथली नहीं सोचना है इसमें। किसी भी न्यूमेरिकल को जब भी आप इसमें करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी फिजिक्स के अंदर u को पॉजिटिव नहीं मेंशन किया जाता, u ऑलवेज नेगेटिव मेंशन किया जाता है। आप इसको सही तरीके से अगर समझेंगे तो आपको ये सब चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ती हैं, एनालिसिस करनी पड़ती हैं, और आपको भी एनालिसिस करनी पड़ेंगी। अब देखिए हमारे पास फोकल लेंथ चाहे हम कॉन्वेक्स की निकालें चाहे हम कॉनकेव की निकालें, कंडीशन सब में बराबर होती हैं, बस बात समझने की होती है। तो देखिए हमारे पास फोकल लेंथ आती है
तो आप यहां लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस कर्वेचर, और हम इसमें निकालेंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हम सबसे पहले कॉनकेव के निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी कॉनकेव मिरर को लेंगे तो ये D2 डिपेंड करता है हमारी रे ऑफ लाइट पर। देखिए ये इसका प्रिंसिपल लाइन है, ये P, ये इसका फोकस है और ये इसका कर्वेचर है। हमने कोई भी रे ऑफ लाइट ली, ये पैरेलल आई। अब जब ये पैरेलल आएगी तो ये फोकस पर इंपैक्ट करेगी। सबसे मस्ट है इसका कि ये फोकस पर इंपैक्ट करेगी, ये यहां से। और जब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये यहां से ये बाइसेक्ट होगी। जब ये बाइसेक्ट होगी तो बाइसेक्ट होने पर ये अपने साथ एंगल बनाएगी। तो देखो ये एंगल आपका आई है और ये एंगल आपका आई है, ये एंगल आपका आर है। ये आई है तो ये आई है, ये आर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये ए बी और ये डी। तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल में हम लेंगे तो देखो ये ए बी सी इज इक्वल टू बी सी पी, बी सी पी। तो ये एंगल आई इज इक्वल टू ये एंगल आर आई के बराबर हो गया। और जब बाइसेक्ट करता है कोई भी एंगल तो ए बी एफ, तो ये आपका होता है एंगल आई प्लस एंगल आर के साथ। जब ए बी पी के बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल किसके साथ हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए बी पी इज इक्वल टू आई प्लस आर के साथ। और जब आई प्लस आर के साथ ये हो जाएगा तो देखो ये वाली जो लेंथ है, अगर हम यहाँ से इसको मेजर करें तो ये h हो गया। अब h होने पर ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी f है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास कितनी है, ये r है। जब ये एंगल इसके साथ हो गया तो इसका मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R के साथ होगा। तो ऐसे केस में ये जो पाथ है ये वाला, ये आपका जो पाथ है ये P है, ये बराबर हो जाता है CF के साथ। PF इज इक्वल टू CF के साथ। और जब ये बराबर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा PC इज इक्वल टू, और ये PF प्लस FC के साथ, और PC आपका R और ये F प्लस F के साथ। तो ये R इज इक्वल टू 2F, तो F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R/2। F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, तो हम किसी भी फोकल लेंथ की उसकी रेडियस और फोकल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को हम कॉन्वेक्स में आ जाए। ये हमारे पास कॉनकेव था, अब इसको हम कॉन्वेक्स में ले लें। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी लेंगे, देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका प्रिंसिपल है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में जब भी हम कोई रे लेंगे तो वो एकदम पैरेलल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रे को हम पास कराएंगे तो ये एकदम इंपैक्ट करेगी और यहाँ से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पर जाएगी और यहाँ से ये बाउंस हो जाएगी और ये बाउंस होकर ये सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसी भी रे का इंसिडेंट से आना और फिर ये बाउंस हो जाना, तो ये एंगल हमारे पास आई हो गया और इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये एंगल हमारे पास आगे बढ़ गया और इसको हम फोकस के साथ मेंटेन कराएं तो ये हमारे पास फोकस हो गया और इस फोकस में ये जो एंगल है ये आर है, ये एंगल हमारे पास आर है, तो ये एंगल आर हो गया और ये एंगल आई, ये आई और ये आर के साथ। जब दोनों एंगल हमारे पास बराबर हो गए तो हम इसमें भी वही केस निकालेंगे।
भाई आई प्लस आर जब भी बाइसेक्ट करेगा तो ये आर के बराबर होगा, और ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, आई। तो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो हम इसे यहाँ से हाइट मैनेज करा लें। तो हाइट मैनेज कराने पर भी यहाँ क्या निकल के आता है, देखिए ये एंगल हो गया ए बी, और ए बी और ये एम, ये आपका हो गया ए बी एम इक्वल टू आई, और इसको हमने ले लिया ये के के साथ, और ये एंगल ए बी के ये हो गया एंगल आई प्लस एंगल आर के साथ। अब ये बाइसेक्ट कर गया, तो ये बाइसेक्ट हो गया, तो ये आई इक्वल टू एंगल आर के साथ। जब बाइसेक्ट हो गया तो ये साइडें बराबर हो जाएंगी, तो आप यहाँ कह सकते हो पी एफ इक्वल टू एफ सी के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पी सी इक्वल टू पी एफ और प्लस एफ सी के साथ। और जब इतना ही हमारे पास आ गया तो पी सी हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आर है और ये एफ है, तो आप इसे कह सकते हो आर इक्वल टू एफ प्लस एफ। तो ये हो गया 2f इक्वल टू आर के साथ, f इक्वल टू आर बाई 2 के साथ। तो हम फोकल लेंथ इसे भी निकाल सकते हैं, चाहे वो हमारे पास कॉनकेव है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है, हम दोनों के लिए इसको डिफाइन करा सकते हैं, और डिफाइन कराने पर हम इसकी कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। कल हम मिरर का फॉर्मूला डिफाइन कराएंगे और वो आप करेंगे, आपको वो करना है। थैंक यू वेरी मच।